मेरा मेजर सवाल जो है दी अम्ब्रेला टर्म इसकी, हम जो हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या सेलिब्रिटीज़ मतलब जो प्रॉपर सेलिब्रिटीज़ हैं, जो या बॉलीवुड वाले ट्रेडिशनल हैं, सेलिब्रिटी हो गए। ट्रेडिशनल ओके। सेलिब्रिटीज़, हमारे क्रिकेट वाले लोग हो गए, हम्म। उनको हम रोल मॉडल्स बना लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है, एंड ये रोल मॉडल वाला डिस्कशन मैं बहुत टाइम से करना चाह रहा था किसी के साथ, कि हम उनको रोल मॉडल तो बना लेते हैं उनकी पब्लिक इमेज को देख के, जो उनकी पब्लिक इमेज प्रेजेंट करी जाती है। या एंड आज जैसा हमें पता चल रहा है कि एक कांचे के चक्कर में वो सारी जितने भी लोगों की या पब्लिक इमेज थी वो सारी तोड़ दी गई है। या तो अब जनता कंफ्यूज है कि हम इनको रोल मॉडल बनाएं या ना बनाएं। चलो पहला सवाल तो ये है कि हम इनको रोल मॉडल्स बनाते इनकी पब्लिक परसेप्शन पे हैं। या इसमें मतलब हम मतलब जनता तो उसमें थोड़ी माइंड वॉश्ड है ही, ब्रेन वॉश्ड हम्म है ही। हम्म जो यंग बच्चे हैं, जो यंग किड्स लाइक किड्स 13 से 20, 24, या 25 के, जो बॉलीवुड देखते हैं वो भी उनको रोल मॉडल्स बना लेते हैं। बिल्कुल। क्रिकेटर्स को हम रोल मॉडल्स बना लेते हैं। हम्म। विराट कोहली के अग्रेशन को हम मानते हैं कि हाँ इतना अग्रेसिव होना है हमको लाइफ में, तभी जाके हमको सक्सेस मिलेगी। और जब हम्म इनका ये पब्लिक परसेप्शन टूटता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं हम्म कि अब हम क्या करें, इनको तो हमने भगवान माना था। तो लार्जर क्वेश्चन ये है कि रोल मॉडल इंसान चुने किस बेसिस पे, फिर अपने चुनने भी चाहिए रोल मॉडल्स या नहीं, पहला सवाल चलो नहीं ये है। नहीं नहीं। चुनने चाहिए रोल मॉडल्स। बिकॉज रोल मॉडल टाइप कोई चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। हम्म। मैं एक छोटी सी बात मैंने किताब में लिखी है, तूने पढ़ी ना मेरी हाँ किताब मैंने में? पढ़ी है बात पूरा किताब, मैंने पढ़ी ढंग है से मैंने। बात करी है वाली। हम्म। हम मूवीज में हीरो क्यों मानते हैं हम्म। या हमारे को इतना पसंद क्यों होता? एनिमे में भी हमारा मेन कैरेक्टर दिल का इतना अच्छा। हाँ। तुम अगर कोई एनिमे देखोगे ना, मैं शोनन एनिमे इस वक्त तुम्हारा एक एनिमे है ब्लैक क्लोवर देख रहा हूँ मैं, इसको बहुत तगड़ा कनेक्ट मारूंगा हर चीज से, ठीक है? हम्म। ब्लैक क्लोवर का प्रेमिस ये है, एक लड़का है, पूरे यूनिवर्स में सबके पास मैजिक है, हम्म। मैजिक में ही फिर सब लोग पावरफुल बनते हैं, और सब उनका गोल है, दो भाई हैं, स्टेप भाई या फिर दो बेस्ट फ्रेंड हो गए, बचपन में उठे थे, ठीक है? उस इंसान की जिंदगी में सबके पास मैजिक है, वो जो पैदा हुआ मेन कैरेक्टर, उसके पास मैजिक ही नहीं है। ओह। तो ओह अच्छा उसका ठीक है। मैजिक है नेवर गिविंग अप। तो ओह। स्टोरी में बेसिकली कहता भाई मैं गिव अप गिव नहीं अप भी नहीं करता, कर ठीक सकता। है? वो स्टोरी है। हम्म। तुम एनिमे के कॉमन थीम पाओगे, शोनन एनिमे या हरेम एनिमे, इन सब में तुम देखोगे जो मेन कैरेक्टर होगा ना बहुत ही लाइकेबल होगा। एक्चुअली तुम्हारी मूवीज में भी होता है, हम हाँ काइंड होता है हाँ हमारा कैरेक्टर, हाँ। लाइकेबल होता है, सच के लिए खड़ा होता है, आइडियल चीजें या हम्म। वो इसलिए है क्योंकि हम फिक्शन में वो देखना चाहते हैं जो सच्चाई में नहीं दिखता। हम्म। सच में ये चीज बहुत ही बहुत ही बहुत ही रेयरली एग्जिस्ट करती है कि आपको एक टोटली प्योर इंसान दिखे। और अगर आपको वो दिखेगा ना, मैंने सच बताऊं, मुझे मिले हैं कुछ, और मैंने देखा समाज उनकी इज्जत ही नहीं करता। मैंने देखा ये होते हुए, समझ। उनकी ऑफिस में लोग उनको कुचल रहे हैं। हाँ। वो एक्चुअली विक्टिम है रियल लाइफ में, जो दिल से एकदम ही काइंड लोग हैं, क्योंकि उनकी काइंडनेस को आदमी देखता है, अरे वीकनेस है साली। काइंडनेस को मैं तो वीकनेस देखता तो हूँ, हम यस। मूवीज इसलिए देखते हैं ताकि हमें वो चीज दिखे जो रियलिटी में दिख रही, तभी तो हम मूवी देख रहे हैं, तभी तो फिक्शन हुआ। तो हम मूवी को एक तरह से, एक चीज समझ लो, कोई भी तरह का आर्ट ऑफ फिक्शन, मैं नॉवेल्स को छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, मूवीज के फॉर्म में एक एक्सट्रीम है दो तरह का। अच्छा है तो बहुत अच्छा है, बुरा है तो बहुत बुरा है। तो बुरा कैरेक्टर जो एंटी हीरो होता है वो फिर बहुत ही फक्ड अप होगा, जैसे पनिशर हो गया हाँ मार्वल का। हाँ हाँ हाँ। माँ की आंख है फिर वो, ठीक है? उसके मॉरल ट्विस्टेड हैं तो ट्विस्टेड हैं। बैटमैन हो गया एंटी हीरो, रॉरशैक हो गया तुम्हारा वॉचमैन का। वॉचमैन का। डेडपूल भी चलो मान सकते हो एक तरीके से। डेडपूल भी एंटी हीरो है, हम्म। बिल्कुल, लेकिन वो एक बुरे हैं तो मतलब मोरालिटी फिर वो गई भाड़ में, लेकिन वो हीरो हैं, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, फिर वो उस एक्सट्रीम पे आते हैं। अच्छा होगा तो फिर वो सुपरमैन हो गया, अच्छा या होगा हमारा तो टाइगर सुपरमैन श्रॉफ हो हो गया। गया। हाँ टाइगर। जीरो जीरो वाइसेस हैं उसके अंदर, नो वाइसेस ऑफ कोर्स। वाइसेस है ही नहीं। हाँ तो हाँ। भाई हम द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस जो बिल्ड करते हैं वो एक्चुअली मूवीज और फिक्शन को देख के करते हैं। तो हम एक मिथिकल चीज बिल्ड कर रहे हैं अपने दिमाग में, और क्योंकि वो मिथिकल है, वो रियलिटी उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम बिलीव करते हैं, और हमें कोई एक्चुअली बचपन में बताने वाला नहीं होता कि ये सच नहीं है बच्चे, जो तुम मूवी में देख रहे हो वो ये नॉनसेंस सच नहीं है। रियलिटी में बहुत अच्छा इंसान जो तुम्हें मिलेगा स्टार्टिंग में, पूरी गारंटी है 6 महीने के अंदर वो तुम्हें 4 बार चोट तो मार चुका होगा। वरना पति पत्नी जो 100% कॉम्पैटिबिलिटी भी पा गए हैं, वो लड़ेंगे क्यों? हाँ ट्रू। लॉन्ग टर्म कोई भी रिलेशनशिप उठा लेना, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कह रहा मैं, लॉन्ग तुम एक चीज, अगर किसी भी लॉन्ग टर्म कपल से बात करोगे, वो कहेंगे कम से कम 3 या 2 बार तो ब्रेकअप हुआ ही है उनका। यानी किसी ना किसी को चोट तो मारी ना उस लेवल पे कि इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, किसी ना किसी का दिमाग तो घूमा ना।
जब ब्रेकअप हुआ होगा वही इंसान जिसको पता है मैं आगे चल के उसको अभी सॉरी उसको नहीं पता मैं आगे चल के इसको अभी मैं शादी करूंगा मेरी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड बनेगी वो उसको गाली बक रहा होगा उसको इसलिए ये थी या फिर अगर लड़के ने बुरा किया होगा उस लड़की मोमेंट गाली में तो बक वो भी रही कह रही होगी साला इससे बड़ा घटिया इंसान नहीं है कोई। ट्रू। तो आपकी लाइफ में जो इंसान आपको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं वो लग रहे हैं वही इंसान कल आपको हो सकता है ले कितने लोग होते हैं अच्छे बनते हैं सामने आपके और वक्त आने पे आपकी फायदा उठा लेते हैं आपका। कितने लोग की एक्चुअल में स्ट्रैटेजी होती है ये हाँ पहले अच्छे बनो और फिर कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर भाई स्ट्रैटेजी है बहुत बड़ी है। यस कभी दिखाने ही मत दो कि भाई हम तो हमेशा शुभ चिंतक हैं आपके। सो गुड और बैड का यही पॉइंट है ना कि भाई रोल मॉडल्स का होल पॉइंट ही भयंकर लेवल पे फक्ड अप है क्योंकि हमने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया है कि अगर हम एक परसीव्ड अच्छाई कैमरे पे दिखाएंगे तो लोग इतने बेवकूफ हैं या फिर बेवकूफ गलत वर्ड है इतने अनअवेयर हैं। इग्नोरेंट है अनअवेयर है या इग्नोरेंट है इग्नोरेंट ही सही वर्ड है। अनअवेयर इसलिए है क्योंकि उनको कोई अवेयर नहीं करा रहा। इग्नोरेंट नहीं मैंने जो बात किताब में लिखी है वो यही है मेरे को वो पूरा चैप्टर लिखने की इसलिए जरूरत थी रोल मॉडल के पूरा चैप्टर मैंने इसलिए लिखा है कि भाई आपको एक फर्क समझना है। आप महात्मा गांधी से लेके दुनिया के मैं बता रहा हूँ कोई भी कैरेक्टर उठा लो मैंने हिस्ट्री बहुत पढ़ी है। जब आप ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी भी गई भाड़ में बायोग्राफी पढ़ना शुरू करते हो तो आपको इतनी खराबियां दिखती है उनके अंदर। तो अब एक चीज समझना मैंने सेंटेंस क्या यूज किया इतनी खराबियां दिखती हैं सच क्या है वो खराबियां इसलिए मुझे लग रही हैं क्योंकि मेरा परसीव जो वो नोशन था उनके बारे में वो था ये सिर्फ अच्छा ही लिखेगा। मुझे एक्चुअल में एक इंसान दिख रहा है सच ये है। I agree. Genuinely speaking, I'm reading about a person. So like any human being, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड भी रहा है जो मेरे दोस्त भी रहे मेरा भाई भी हो गया कोई भी हो गया सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स खराब चीजें अच्छी चीजें कभी न कभी इन्फ्लुएंस वो हुए होंगे कभी कभी हमारी लड़ाई भी हुई है सबकी लाइफ में ऐसी चीजें हैं। सच ये है वो वही है जो तुम हो। उनमें लेकिन कुछ अलग था जो कि एडमिरेबल है। उस चीज की वजह से वो फेमस भी हो गए उस चीज की वजह से वो ग्रेट हुए। अब भाई तुम मार्टिन लूथर किंग की बात कर लो मार्टिन लूथर किंग साइड में अगर तुम जानोगे तो लड़कियां भी टला रहे थे। अब ये बात बहुत लोगों को पता नहीं है। महात्मा गांधी अपने बच्चों को इग्नोर करते थे ढेले भाव का वो नहीं देना उन्हें अपने बच्चों को अब्यूसिव थे ऑलमोस्ट अपने बच्चों के लिए। मैं आपको हर एक इंसान की बता सकता हूँ कितने वाइसेस थे भाई क्योंकि वो इंसान थे। इतना बड़ा बर्डन इतना बड़ा प्रेशर पहली चीज तुम और मैं कभी समझ नहीं सकते। इतनी बड़ी लेवल की स्क्रूटिनी कि आपको 10 मिलियन लोग स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं एवरी सिंगल डिटेल ऑफ योर लाइफ। अबे क्या तुम्हें लगता है वो फेयर है? बिल्कुल नहीं। हम कौन है किसी को जज करने वाले यार? हम कौन है एक खामी निकाले किसी की महानता को कम करें? तो पॉइंट ये है हीरो का टाइटल या रोल मॉडल का टाइटल मैं लिख के दूं तो ट्रू मीनिंग में कोई इंसान चाहेगा भी नहीं मेरे को मिले। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो टाइटल आप इंसान होना बंद कर देते हो। आपने लोगों को काइंड ऑफ ये सिग्नल किया मैं इंसान नहीं हूं मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूं मैं तुमसे एक लेवल ऊपर हूं आइडियल मॉडल हूं जो मैं डेवलप हुआ हूं जिसको यू हैव टू लुक अप टू और यू कैन लुक अप टू। घंटा तुम इंसान हो बिल्कुल जैसे तुम्हें 3 टाइम भैया खाना तुम्हें भी खाना पड़ता है तुम भी खाना पड़ता है एग्जैक्टली चटोरी जीभ तुम्हारी भी है अपनी बीवी के साथ सेक्स तुम भी करते हो टेढ़ी मेढ़ी जो फैंटेसियां हमारी वो तुम्हारी भी है तुम्हारी भी घर में लड़ाई होती है तुम भी पार्शियल होते होगे तुम भी 24 बार इनसिक्योर होते हो अपनी लाइफ में तुम भी कई बार सोचते हो कि यार मैं कहीं इररिलेवेंट ना हो जाऊं। मैं किसी की भी बात कर रहा हूं तुम भी सोचते हो कि भाई मेरे बच्चे जो ऐसे पैदा हो या मेरा बच्चा ऐसा करे मेरा बच्चा ऐसा करे फिर आगे चल के वो नहीं करेगा तो तुम कहोगे यार क्या कर रहा है क्या नालायक बच्चा है। तो भाई जिंदगी रोल मॉडल्स इज नॉनसेंस इन ट्रू सेंस व्हाट यू शुड हैव इज कि भैया ओके कोई मुझे इंसान पसंद है क्यों पसंद है एडमायर करो फॉर व्हाट यू फाइंड एडमिरेबल इन देम। ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूं बट यही सिंपल ट्रूथ है लाइफ है यार। एडमिरेशन और फैसिनेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। हम फैंटेसाइज करते हैं क्योंकि हम फैंटेसाइज करते हैं तो इनको भी हम फोर्स करते हैं ये जिंदगी में इंसान ना रहे। तुम एक चीज बताओ तुमने भी बात करी कि सारे सेलिब्रिटीज हैं अब इन पे आ रहा है एक करके द गियोटीन जो कह लो गले का फंदा भी कह सकते हो फंदा तो अलग चीज हो गई बट क्यों आ रहा है क्योंकि फाइनली वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट दे आर जस्ट लाइक अस। एग्जैक्टली दैट्स इट। पता चल रहा है कि इनका जो कर रहे हैं कि मिराज हमने बना रखा था। मतलब अगर कोई 2 लोगों का ब्रेकअप हो जाए मैं तो कह रहा हूँ ये छोड़ दो वीट बुलशिट ठीक है। मैंने ब्रेकअप में देखा ना जब किसी बहुत बड़े कपल का ब्रेकअप हो रहा है तो लोग साइड ले लेते हैं लोग साइड ले लेते हैं लोग साइड ले नहीं है जो मिलेंगे भी नहीं जिनका कोई लेना देना नहीं है
कि उसने इसके साथ ये किया होगा, ये कमीना है, वो कह रही नहीं वो कमीना था, ये था, और दोनों हाँ। साइड लेके बैठे हैं और ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि भाई किसी के साथ बहुत बड़ी वो चीज हो गई है। अगर हमें कोई डिटेल बाहर हो जाए किसी ने चीटिंग करी थी तो ये इंसान जैसे कैसे व्यवहार कर लिया इसने। चीटिंग तो ऐसे ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ो भगवान। तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी कितने या लेवल की चीटिंग होती है दुनिया में। हम्म, तो वो वही कर रहे हैं जो नॉर्मली इंसान करते हैं। या तो इनफैक्ट कह दो भाई ये हाँ सब इंसान नहीं है, हाँ या ये तो एक सब टेस्ट अच्छा होना नहीं चाहिए भाई पूरा गजब, जिसमें आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे हम, आपके आर्टिस्टिक कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे, आपकी करेंगे। मॉरल टेंडेंसी को, आपका हम्म, मॉरल कोड क्या है, आपका कितना तुम्हारा, तुम आगे चल के इसको प्रैक्टिस करना, सब हमारा टेस्ट होगा कि तुम्हारे इसी बेसिस पे तुम रोल मॉडल बनोगे अगर क्वालिफाई हुआ तो। नहीं तो नहीं, हाँ नहीं होना तो आप चाहिए। भाड़ में ये जाइए। तो मैं भी मानता हूँ, ऐसा तो होना चाहिए।